धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। तब उनका बेटा लगभग 8 साल का था, इसलिए उन्हें अपने बेटे के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी पत्नी के आने से वह तो अपने पति के सामने अपने सौतेले बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र जी चले जाते वह मोहन के साथ बुरा बर्ताव करती, उसे मारती पीटती थी। गौरी जी अपने ही घर के बाहरी हिस्से के एक छोटे से कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उनकी बूढ़ी आंखें सामने दिखाई दे रही रास्ते पर टिकी हुई थी। पड़ोसी के घर में रेडियो पर गाना बज रहा था। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। तभी वहाँ से आवाज़ें आने लगी। कोई कह रहा था, अरे यह तो अपना मोहन है, यह तो रेडियो स्टेशन पर गाना गाने लगा है। मोहन नाम सुनते ही गौरी जी चौंक गईं। वह उठकर उस ओर चल पड़ी जहाँ से गाने की आवाज़ें आ रही थी। अब उसकी बूढ़ी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। उसको देखते ही पड़ोस की लड़की ने कहा, गौरी अम्मा, तुम्हारा सौतेला बेटा रेडियो स्टेशन पर गाना गाता है। वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब वह रेडियो पर बोल रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ पहुँचने के पीछे किसका हाथ है, तो उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने उनसे बताया कि मैं यहाँ अपनी गौरी माँ के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। एक तुम थी जिसने धोखे से उसका सब कुछ छीन लिया और अपने सगे बेटे को दे दिया। तुम्हारा सगा बेटा सब कुछ बेचकर तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर विदेश चला गया और अब तुम्हारी खबर भी नहीं लेता। एक सौतेला बेटा है जिसने तुम्हारी धोखाधड़ी को भुलाकर तुम्हें अपनी तरक्की का कारण बताया। पड़ोस की लड़की ने कहा तो गौरी की आंखें शर्म से झुक गईं और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। गौरी वहीं बैठ गई। उनकी वहीं आंखें अपने सौतेले बेटे को याद कर आंसू बहाने लगी। वह बीती बातें याद करने लगी। गौरी जी की शादी जिससे हुई थी उसका पहले से ही एक बेटा था। जब गौरी की शादी करके उस घर में आई तो उसका सौतेला बेटा मोहन उसके पास आकर बोला, माँ आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी मुझे प्यार करोगी ना। मोहन की बात सुनकर गौरी ने दिखावे के लिए कह दिया कि वह उसे प्यार करेगी, पर वह मोहन को पसंद नहीं करती थी। अपने पति के सामने दिखावे के लिए मोहन से प्यार करती, पर यह बात उसके पति को समझ आ गई थी। कुछ समय बाद गौरी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब तो खुलकर गौरी मोहन पर अत्याचार करने लगी। बात बात पर वह मोहन को डांटती थी और हाथ भी उठाती। मोहन के पापा आकर कुछ कहते हैं तो उनसे कहती, अगर आपने कुछ मुझे कहा तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। तो उसके पति चुप हो जाते थे। इसलिए गौरी के पति ने एक फैसला किया और अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मोहन के नाम कर दिया। मोहन को गाना गाने का बहुत शौक था। वह रेडियो पर गाना सुनता रहता और कहता, एक दिन मैं भी रेडियो पर गाना गाऊंगा। एक दिन मोहन अपने पिता से अपने मन की बात कर रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं रेडियो पर गाना गाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे दोस्त के पिता की जान पहचान है, वह मुझे गाना गाने का अवसर दिला सकते हैं। तो ठीक है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। तो उसने कहकर अपना काम
करवा लो, मोहन के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पिताजी, एक समस्या है, इसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा। यहाँ की आकाशवाणी में कुछ नहीं हो सकता और मुझे जाने के लिए पैसे चाहिए। जब तक काम बनेगा तब तक वहाँ कुछ दिन रहना होगा। अगर आप मुझे कुछ पैसे दें तो मैं मुंबई चला जाऊँगा। मोहन ने खुश होकर कहा। कितने पैसे की ज़रूरत है? मोहन के पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिताजी, मुंबई बहुत महंगा शहर है और जब तक काम नहीं होगा मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए, लगभग 1 लाख रुपए। मोहन ने संकोच करते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसकी जानकारी तुम्हारी माँ को नहीं होनी चाहिए, मोहन के पिता ने धीरे से कहा। मोहन कुछ कहता उससे पहले गौरी ने कमरे से आते हुए चिल्लाकर धमकी देते हुए कहा। मैंने सब सुन लिया है। अगर आपने इसे पैसे दिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें जो करना है करो। अब मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अपने पति की बात सुनकर गौरी ने आओ ना देखा ना ताओ, उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वह इतनी जोर से दीवार पर सर मार रही थी कि उसके सर से खून निकलने लगा और साथ में वह चिल्लाती भी जा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। अपने पड़ोसियों को देखकर गौरी ने नाटक करना शुरू कर दिया। वह रोते हुए कहने लगी, देखिए देखिए, आप लोग भी देखिए, मेरे सौतेले बेटे ने मेरा क्या हाल किया कि लड़का अलमारी से पैसे चुरा रहा था। मैंने देख लिया और उसे डांटने लगी तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया और कहा कि यह मेरे बाप का पैसा है, तू कौन होती है रोकने वाली। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन और उसके पति घबरा गया। आस पड़ोस के लोगों को भी गौरी की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके सर पर जो चोट लगी थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उसका सर दीवार पर मार दिया। कोई खुद को अपना सर दीवार पर मारेगा नहीं, पर कोई नहीं जानता था कि गौरी नाटक कर रही है। गौरी ने पुलिस बुलवाने की बात की तो उसके पति ने कहा कि वह पुलिस को न बुलाए, वह वही करेगा जो वह कहेगी। मोहन के पिता एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो मोहन अकेला हो गया था और आए दिन वह अपनी सौतेली माँ के अत्याचार को बर्दाश्त करके उसी घर में पड़ा रहता था। पर वह अपनी सौतेली माँ का बहुत सम्मान करता था। वह सोचता किसी न किसी दिन माँ को उसे अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जब गौरी को पता चला कि उसके पति ने अपनी आधी जायदाद मोहन के नाम कर दी है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर उसने एक चाल चली और मोहन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उधर मोहन को लगने लगा कि उसकी माँ बदल गई है और मोहन गौरी की हर बात को आंख बंद करके मानने लगा। इसी का फायदा वह उठाने लगी थी। अपनी सौतेली माँ की चाल को मोहन समझ ही नहीं सका। वो तो बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरसता रहा था, इसलिए वो गौरी की ममता को सच मान बैठा। जब गौरी ने मोहन को अपने गले से लगाया तो ओम अपनी माँ से चिढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखा। तभी गौरी ने कुछ इशारा किया जिसे ओम समझ गया और वह भी अपने भाई मोहन से माफ़ी मांगने लगा। अपनी माँ और भाई का प्यार पाकर मोहन खुशी से झूम उठा। उस
दिन के बाद गौरी मोहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। मोहन भी सब कुछ भूलकर उसी घर में सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। थोड़े दिनों में ही गौरी ने मोहन के मन में अपने लिए विश्वास पैदा कर लिया। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत गया। अब तक मोहन गौरी पर अंधविश्वास करने लगा था। इसी का लाभ उठाकर एक दिन गौरी ने मोहन के सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करवा लिया। उस दिन गौरी अपने इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी और मोहन को किसी काम के लिए शहर से जाना था। गौरी ने मोहन से कहा, बेटा आज मेरी आँखों का ऑपरेशन है और तुम शहर जा रहे हो। मेरे ऑपरेशन के समय डॉक्टर फॉर्म पर तुम्हारा हस्ताक्षर मांगेंगे। तुम मेरे साथ होगे नहीं, फिर मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? माँ, ओम हस्ताक्षर कर देगा। मेरा जाना जरूरी है, वकील साहब ने मुझे बुलवाया है। मोहन ने कहा, मेरे ऑपरेशन के फॉर्म पर ओम नहीं, तू हस्ताक्षर करेगा। आज तेरा जाना जरूरी ना हो तो आज रुक जा। गौरी ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, मेरा जाना जरूरी है माँ, तभी जा रहा हूँ। मोहन ने परेशान भरे स्वर में कहा, माँ, अगर भैया का जाना जरूरी है तो उस कागज़ पर हस्ताक्षर ले लो। तभी मोहन ने कहा, हाँ माँ, मैं कागज़ पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। अब वही कागज़ वहाँ जमा करवा लेना। उस पर जो लिखना होगा मेरी तरफ से ओम लिख देगा। इतना कहकर मोहन ने पूरे कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। गौरी और ओम तो यही चाहते थे। आज उनकी चाल कामयाब हो गई थी। दूसरे दिन जब मोहन शहर से लौटकर आया तो घर का माहौल बदला हुआ था। उसके घर में घुसते ही मोहन और ओम ने अपना असली रूप दिखाया और मोहन को अपमानित करते हुए घर से निकल जाने के लिए कहा। माँ, यह आप क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? यह घर मेरा भी है और आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हैं। मोहन ने कहा, यह घर तुम्हारा था, अब नहीं है। तुमने अपने हिस्से की जायदाद हमारे नाम कर दी है, इसलिए इस घर और दौलत पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम पर कोई घिनौना इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो यह घर छोड़कर चले जाओ। गौरी की बात सुनकर मोहन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि अब से कुछ भी कहना सुनना बेकार है। उसने अपने कपड़े लिए और घर से जाने लगा। जाने से पहले उसने गौरी की ओर देखा और कहा, माँ, आज आपने माँ बेटे के रिश्ते को दौलत के तराजू में तौला है। एक दिन यही दौलत तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इतना कहकर मोहन घर से बाहर निकल गया। उसके बाद वह कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर मोहन के हिस्से की दौलत पाकर ओम और गौरी जी बहुत खुश हो रहे थे। अब ओम के सपने बहुत ऊंची उड़ान भरने लगे थे। उसने अपनी माँ से विदेश जाकर पढ़ाई करने की बात कही। अपने बेटे के प्यार में अंधी गौरी जी ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। ओम को विदेश भेजने के लिए उसने अपनी कुछ ज़मीन बेच दी। ओम पैसों को लेकर अमेरिका चला गया। वह 5 साल बाहर रहा और एक दिन जब वह वापस आया तो उसने भी धोखे से गौरी जी का हस्ताक्षर ले लिया और अपनी सारी जायदाद बेचकर माँ को साथ एक कमरे में बंद करके दूध में नींद की गोलियां देकर मरने के लिए छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला गया।
2 दिन बाद जब घर के नए मालिक ने देखा तो गौरी की ऐसी हालत देखकर उन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाकर दिखाया और इलाज करवाया। तब गौरी जी को अपने बेटे की सच्चाई पता चली तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सगे बेटे ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। इसका पता गौरी जी को तब चला जब उसके घर और ज़मीन पर कब्जा हो गया। उसने ओम को भी विदेश में फ़ोन मिलाया तो वह नंबर बंद आ रहा था। वह अपने बेटे के विश्वासघात को देखकर जैसे पागल हो गई। वह गांव में इधर उधर घूमती फिरती और कहती रहती कि मेरे ओम ने मुझे धोखा नहीं दिया है, वह तो विदेश पढ़ने गया है। एक दिन वह आएगा और मुझे भी अमेरिका लेकर जाएगा, उसने मुझसे कहा था। लेकिन सच क्या था यह गांव वालों और गौरी जी सभी को पता था। उसके बाद गौरी पागलों की तरह गांव में घूमती फिरती। गांव वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी दशा देखकर लोगों को उस पर तरस आता और वह उसे खाने को दे दिया करते थे। कुछ दिनों बाद जब गौरी की हालत सुधरने लगी तो उसने सभी गांव वालों से माफ़ी मांगी। लोगों ने उसे माफ़ तो नहीं किया, लेकिन इंसानियत के नाते जिसने उसका घर खरीदा था उन्होंने अपने घर में एक कमरा गौरी जी को दे दिया और कहा कि यहाँ रहने के बदले तुम्हें हमारे घर का काम करना होगा। मजबूरी में गौरी को अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा। इसमें गौरी जी को अपने द्वारा मोहन पर किए गए अत्याचार याद आने लगे। वो हर दिन पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। आज वर्षों बाद उसे मोहन की खबर मिली, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। गौरी जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि एक बार मोहन उसे मिल जाए तो उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगी। पर क्या मोहन मुझे क्षमा करेगा? नहीं नहीं, मुझ जैसी औरत को कभी क्षमा नहीं करेगा। गौरी जी यही सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। उसे देखकर गौरी जी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, माँ। गौरी जी ने चौंक कर उस व्यक्ति को देखा। पहले तो उसे लगा कि उसका भ्रम है, पर वही आवाज़ भी सुनाई दी, माँ। अरे यह आवाज़ तो मोहन की है, उसने सोचा। उसके मुंह से अनायास निकला, मोहन बेटा तुम? माँ, मैं मोहन तुम्हारा बेटा, मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ अपने घर चलिए, अब आपको मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा। मोहन ने गौरी के पास बैठकर कहा, मोहन भैया, अब इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था। यह तो आपकी सगी नहीं, सौतेली माँ है। पड़ोस वाले लड़के अंश ने आश्चर्य से कहा, अंश माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। मोहन की बात सुनकर गौरी जी की बूढ़ी आंखों में उसके लिए ममता का सागर उमड़ पड़ा और आज पहली बार उसने सच्चे मन से मोहन को बेटा कहकर अपने सीने से लगा लिया। उसी समय रेडियो पर गाना बजने लगा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। मोहन बहुत बड़ा गायक बन गया था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वह इस घर से खाली हाथ गया था और आज कितना अमीर बन गया था। और दूसरी तरफ गौरी ने मोहन का सब कुछ छीन लिया था। आज एक एक पैसे के लिए मोहताज थी।
गौरी ने मोहन से अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगने लगी। मोहन ने गौरी से कहा, माँ, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, आप मेरी माँ हैं। माँ का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। मोहन की बात सुनकर गौरी जी फूट फूट कर रो पड़ी। मोहन अपनी सौतेली माँ को लेकर अपने घर आ गया। वहाँ उसकी पत्नी और दोनों बच्चों ने गौरी जी का स्वागत किया। अब गौरी जी मोहन के घर में महारानियों की तरह रहने लगी। गौरी जी अब बदल चुकी थी। वो मोहन के सामने जाने में संकोच करती थी। उसे अपने किए कर्म याद आते, लेकिन मोहन उन बातों को भूल गया था। अब गौरी जी के बुरे दिन खुशियों में बदल गए। गौरी ने अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक ऐसी सेवा संस्था से जुड़ गई जहां वह कुछ ही दिनों में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बच्चा बच्चा उसे गौरी माँ के नाम से पुकारने लगा। सरकार ने उनके काम को देखकर उन्हें कई बार सम्मानित किया। गौरी जी की इतनी वैल्यू बढ़ गई कि क्या पुलिस वाले और क्या दूसरे अधिकारी सब उनके आगे अपना सिर झुकाते थे। और यह सब उनके बेटे बहू की वजह से हुआ था, जिन्होंने आगे बढ़कर गौरी जी का साथ दिया, उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया। उधर ओम धोखा देकर विदेश चला गया था। वहाँ उसने एक विदेशी औरत से विवाह किया, लेकिन वह औरत धोखेबाज निकली। उसने ओम की दौलत हथिया ली और ओम को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई। इस गम में ओम शराब पीने लगा और कुछ दिनों बाद वह पैसे पैसे का मोहताज हो गया। तब उसके एक दोस्त ने मदद की और उसे भारत भेज दिया। जहां भारत आकर जब ओम को मोहन की कामयाबी के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वह गौरी माँ के बारे में झूठ बोलकर मोहन को शीशे में उतार लेगा और उसे पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि गौरी जी मोहन के पास ही रहती हैं। एक दिन शाम को जब मोहन अपने परिवार के साथ बाहर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था, वहाँ वॉचमैन ने आकर बताया कि कोई ओम नाम का आदमी मिलने आया है। मोहन ने ओम को अंदर बुलवाया। ओम की हालत बहुत बुरी थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। मोहन के सामने आकर रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, भैया, मुझे और माँ को माफ़ कर दीजिए। माँ बहुत बीमार है और उन्हें हार्ट अटैक आया है। उसके इलाज के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, पर माँ ठीक नहीं हुई। अभी कुछ दिनों तक उनका इलाज चलेगा। उसमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। मोहन ओम के झूठ को सुनकर हैरान रह गया। तभी वहाँ गौरी आ गई। ओम अपने सामने अपनी माँ को देखकर घबरा गया। गौरी जी ने गुस्से में ओम को देखा और फिर आगे बढ़कर ओम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तू इतना नीचे गिर गया? अपने भाई से झूठ बोलकर पैसे मांग रहा है। मैं भी जिंदा और स्वस्थ हूँ और तुम मुझे बीमार साबित कर मारना चाहते हो। मोहन से पैसे मांग रहे हो। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया और सब कुछ चोरी से बेचकर मुझे भिखारी बनाकर विदेश चले गए, और आज जब तुम अपना सब कुछ लुटा चुके हो तो अब मोहन के पैसे पर दांत गड़ाने चले आए। मोहन तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा। अगर वह देगा भी या देना भी चाहेगा तो मैं उसे देने नहीं दूंगी। तू इस घर से निकल जा। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। तेरे कारण मुझे दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर काम करना पड़ा।
भगवान तेरे जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। इतना कहकर गौरी जी ने गुस्से में ओम को घूर कर देखा। फिर वो मोहन से बोली, मोहन अगर तू सच में मुझे अपनी माँ समझता है तो तू ओम के पैसे नहीं देगा और ना ही उसे माफ़ करेगा। यह मेरा आदेश है। इतना कहकर गौरी जी बिना मदद किए और बिना ओम की तरफ देखे अंदर चली गईं, जैसे वह ओम को पहचानती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन ने ओम की ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, ओम तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने मुझसे कहा है। आज के बाद मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, जो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मोहन ने वॉचमैन से कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। आज के बाद अगर यह आदमी मेरे घर के आसपास भी दिखाई दे तो उसे पुलिस के हवाले कर देना। इतना कहकर मोहन घर के अंदर चला गया। ओम आश्चर्यचकित होकर मोहन को जाते हुए देखता है और फिर धीरे धीरे कदमों से बंगले के बाहर चला गया। ईश्वर ने उसको कर्मों का दंड उसे दे दिया था। अब ओम की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। उसे रह रहकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह अपने भाई के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि माँ जो कह देती थी मोहन उसे पत्थर की लकीर समझकर उसे पालन करता था। इसलिए वह माँ के खिलाफ जाकर अपने भाई की कोई मदद नहीं करता है। तो दोस्तों, मोहन ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।